हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर है, ठीक है? जिसमें हम बात करेंगे कि हमें जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी किस प्रकार की रखनी है। थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है और ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो जिनको करने से हमें बचना है, ठीक है? अक्सर कुछ गलतियाँ जो है एस्पिरेंट्स करते रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है और काफ़ी नॉलेज होने के बाद भी वे अपनी प्रारंभिक परीक्षा कुछ 1-2 मार्क्स से ठीक है, नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो इसी संदर्भ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? मेरा नाम राकेश कुमार है। मैंने यूपी पीसीएस की 25 वाली जो है परीक्षा पास की है और मेंस में अपियर होने वाला हूँ, ठीक। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं जो अपने कुछ अनुभव हैं, कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने की है, उससे आपको अवगत करा सकूँ और शायद आप वो गलतियाँ ना करें और अपनी प्रारंभिक परीक्षा 2026 में जो है अच्छे ढंग से आप उसको पास कर पाएँ। आपको एक अच्छा न नंबर प्रीलिम्स में लाना है, ठीक है? जिससे जो आपकी जो परीक्षा हो जाए और जो रिज़ल्ट आता है प्रीलिम्स के, उसके बीच में जो लगभग 1 से 2 महीने के जो समय होते हैं, उसमें आप निश्चिंत रहें कि मेरा हो जाएगा और अपने जो उस समय को आप अपने मुख्य परीक्षा के लिए यूज़ कर सको, ठीक है? तो अच्छा मार्क्स रहेगा तो आप निश्चिंत रहोगे और तुरंत अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो मुख्य रूप से जो सेशन है ना, वह प्रीलिम्स परीक्षा पर बेस्ड है, ठीक है? तो जो भी 2026 वाले जो प्रीलिम्स देने वाले बच्चे हैं, वह इसको देखें, ठीक? और इसमें मैं क्या बात करूँगा कि जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए क्या अप्रोच रखना है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे बात करने वाले हैं। तो इस सेशन को 2 भाग में विभाजित करते हैं। तो उसमें जो पहला जो खंड है, वह है फ्रेशर्स बच्चे, जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के रूप में अब अपना 2026 में अपीयर होने वाले हैं, ठीक? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन सीरियस रूप से नहीं दिए हैं, ठीक? उनका जो नॉलेज गैप है वह कम है। जैसे कि जो कट ऑफ जाता है और उनका जो स्कोर आता है, उनके बीच काफ़ी गैप है। इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है? आप सिर्फ अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप भी फ्रेशर्स की ही तरह हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपको भी वही चीज़ करनी है जो फ्रेशर्स को करना है, ठीक? दूसरे खंड में उस प्रकार के जो बच्चे हैं जो पुराने चावल किस्म के हैं, ठीक? लाइक अ ओल्ड राइस टाइप एस्पिरेंट्स, ठीक? जो काफ़ी अटेम्प्ट्स दिए हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारे पीसीएस के जो है एग्ज़ाम देते हैं। तो उनके लिए भी कुछ इस वीडियो से सीखा जा सकता है। सीखी सी अपनी रणनीति में क्या बदलाव लाना है, वो आप इसमें जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने स्टैटिक्स पार्ट को, ठीक है, अच्छे से तैयार करना है और उसको पहचानना है। सबसे बड़ी बात, उसको पहचानना है कि क्या है स्टैटिक्स पार्ट, ठीक है? कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना समय देना है, वहाँ से हमारे कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं, ये सब आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो स्टैटिक्स पार्ट जो यूपी पीसीएस को मैं केंद्र में रखकर बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने जो 5 या 6 कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है? 5 या 6 कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट को पहचानना है। अपने सामने डेस्क पर उन सब्जेक्ट का नाम लिख कर रख लेना, ठीक? और उनके बगल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उसको भी लिखना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस 2025 में जो पूछे गए थे, उनके नंबर्स हैं, ठीक? तो इस आधार पर आप एक अनुमान लगा सकते हो कि हमारा जो कोर सब्जेक्ट है, उसका कितना वेटेज है और किन सब्जेक्ट को मैं कितना समय दूँ। तो जो पॉलिटी, जो राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है, इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ो और चूँकि इसमें जो 23 प्रश्न आते हैं, 2025 में लगभग 23 से 25 प्रश्न इसमें से देखे गए और गवर्नेंस की जो कॉन्सेप्ट यदि आपकी तैयार है, तो आप इसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। यदि 23 प्रश्न पूछते हैं तो आप उसमें से 20 प्रश्न सही कर लोगे अच्छे से, ठीक है? उसके बाद जो ज्योग्राफी और मैपिंग वाला जो टॉपिक है, मैपिंग में आप विश्व का मैप और इंडियन मैप, ठीक है? दोनों तैयार करना पड़ेगा। इसके मैं रिसोर्स भी बता दूंगा कि कहाँ से आप मैपिंग करो बेस्ट, ठीक है? बेस्ट टीचर जहाँ से मैंने किया है, तो अभी लास्ट में बता दूंगा। पॉलिटी के बाद आप ज्योग्राफी को प्राथमिकता दोगे क्योंकि इसमें भी लगभग 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरे नंबर पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जो कि बहुत ही उभरता हुआ सब्जेक्ट है। लास्ट 10 ईयर्स का यदि आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 15 से 16 प्रश्न, ठीक है, यहाँ से देखने को मिलते हैं। इतिहास खंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आधुनिक इतिहास को ज़्यादा आप वेटेज दो, ठीक? ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिक इतिहास पे ही आपको रहना है, उसमें आपको एंशिएंट और मेडिवल को भी देखना है। क्योंकि जो आयोग है ना, वो कभी मेडिवल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है, कभी मॉडर्न की तरफ। तो आपको तीनों खंड तैयार करना है। हो सकता है 26 में एंशिएंट की तरफ चला जाए, ठीक? एंशिएंट में क्या है, कला और संस्कृति वाला जो भाग ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप एंशिएंट में कला और संस्कृति को ध्यान में रख के पढ़ना। इकोनॉमिक्स में लगभग 18 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स को भी आप अपने नंबर पर प्राथमिकता दो। एक महत्वपूर्ण विषय है साइंस, ठीक है? यूपी पीसीएस में बायोलॉजी खंड से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है? तो मैंने क्या बताया कि आप अपने कोर विषय को पहचानो, ठीक है? कोर विषय जैसे कि राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इतिहास और अर्थव्यवस्था, इन विषयों पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। इनके कोई एक अच्छे क्लास नोट्स ले लो या कोई किताब ले लो
और उस किताब को 2-3 बार पढ़ो, जिससे फिर लास्ट में आप जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट लगा लो, अच्छे से हो जाएगा आपका। ये जो कोर विषय मैंने बताया इनका जो वेटेज है लगभग 120-125 प्रश्न का है, 150 में से। मतलब कि मानो कि 80 से 85% जो है प्रश्न है वह इन्हीं से आते हैं, कोर विषय से। तो इनको इग्नोर करोगे तो शायद ही प्रीलिम्स निकले, ठीक है। चलिए जो इन कोर विषय के अतिरिक्त कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको देखना है, ठीक। पहला तो चीज़ हो गया कि आप चूँकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें से जो है यूपी स्पेशल के भी कुछ प्रश्न बनेंगे। लेकिन हालिया ट्रेंड में देखा गया कि जो यूपी पीसीएस के जो सवाल हैं, वह कम आते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस प्रकार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपी का वेटेज लगभग 20 से 25 होना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। प्रीलिम्स में उन्हीं कोर विषय को आपको ज़्यादा टारगेट करना है, ठीक है, कोर विषय को। आप ये जो यूपी स्पेशल वाला खंड है, इसके लिए एक पतली सी किताब आती है, अभी बताता हूँ मैं। उसको आप पढ़ लेना केवल, ज़्यादा समय इसमें मत देना, ठीक है। और 7 से 8 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं इस यूपी स्पेशल वाले खंड से। बाकी जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से अक्सर 25 प्रश्न या 25 प्लस प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आईपी एनालिसिस पर भी हम बात करते हैं, जो शायद कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। तो पीवाईक्यू एनालिसिस जो है वह आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए गेम चेंजर की तरह है, ठीक। आप अक्सर सुने होंगे टॉपर्स के वीडियो में वो लोग क्या कहते हैं कि पीवाईक्यू जो है उनके डेस्क पे रहता है और सिलेबस। तो ये बातें समझ में नहीं आती पहले, लेकिन धीरे धीरे इनका इम्पोर्टेंस जो है समझ में आने लगता है। तो आप लोग इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए, पीवाईक्यू आप देखना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। पीवाईक्यू के माध्यम से आपको एग्जामिनर के माइंड को समझने का एक मौका मिलता है, ठीक। आप ये समझ पाते हो कि आयोग का प्रश्न पूछने का लेवल क्या है, ठीक है, किस तरह से वो घुमा फिरा कर एक ही प्रश्न को इधर उधर परोसता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से परोसता है। क्योंकि फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सेम है। आप पिछले 10-15 साल के जो यदि आप प्रश्न लगा लिए तो आप तो आगे फिर आपको कोई नया चीज़ वो पूछ नहीं पूछ पाएगा, वही चीज़ें वो घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन सेटिंग में वो टिपिकल बनाता है। अब की बार तो 2025 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत तो एग्जामिनर ने ऑप्शन सेट करने में लगाया है, यदि आप प्रश्न देखे होंगे तो, ठीक। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप पिछले 10 या 15 वर्ष के जो है पीवाईक्यू को ले आइए, कोई भी अच्छे अच्छे पब्लिकेशन के कोई भी किताब को आप ले आओ, ठीक है। और उसमें से आप जब पढ़ते वक्त एक चीज़ अपने दिमाग में रखना और ये नोटिस करना है कि रिपीट क्या चीज़ हो रहा है। जो रिपीटेड थीम्स है ना उसको आप मार्क करना है और उस पर ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप उसको नोट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और डायरेक्ट मैं उस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।